अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हेड मराला से। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका सैयद अबू सैयदना में बच्चों की मामूली झगड़े पर मुलजिमान ने माँ बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। रॉड और कुल्हाड़ियों के वार से मुअम्मर खातून और इसका बेटा जख्मी हो गया। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका सैयदपुर सिधड़ा में खेल के दौरान बच्चों में मामूली तलख कलामी और झगड़ा हुआ, जिस पर मुसल्ला मुलजिमान ने सैयदपुर सिधड़ा के रिहायशियों के घर पर धावा बोल दिया। हमले के दौरान मुलजिमान ने आहनी राडों और कुल्हाड़ियों के वार करके मुअम्मर खातून और इसके बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना कोटली सैयद अमीर के मुताबिक जख्मियों के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट मिलते ही मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंसर अब्बास शाह, 14 न्यूज़ हेड मराला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हेड मराला से। थाना हेड मराला में बतौर सब इंस्पेक्टर हसनैन ड्यूटी अंजाम देने वाले लीडर नौजवान ने गुज़िश्ता कुछ माह पहले गोंदल गढ़ी बाजार में मंशियात फरोशों की लड़ाई में एक नौजवान को भीड़ से निकालकर बाहिफाजत थाना हेड मराला मुंतकिल किया था। ऐसा ही एक वाकया फिर रोनमा हुआ, जिसको टाइम पर पहुंचकर बड़े नुकसान से बचा लिया। शुक्रिया जनाब इंस्पेक्टर हसनैन का, जिन्होंने वक्त पर पहुंचकर बड़ी लड़ाई झगड़ा और कत्लो गारत होने से बचा लिया और सब नौजवानों को समझाया और वार्निंग दी। हम उम्मीद करते हैं कि हसनैन भाई हमेशा की तरह आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। आप सब दोस्तों का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद अंसर अब्बास शाह, 14 न्यूज़ हेड मराला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुक करते हैं उकाड़ा का। हमारे ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के अहकामात पर अकबर रोड पर तजावुजात के खिलाफ इंक्रोचमेंट टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज समेत दीगर अफसरान और इंक्रोचमेंट टीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। भारी मशीनरी की मदद से रोड के अतराफ पुख्ता तजावुजात को गिरा दिया गया। तजावुजात के खात्मे से ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली से आवाम की जिंदगी में आसानी पैदा होगी। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं शकरगढ़ का। शकरगढ़ के मोहल्ला अंतवाली में डॉक्टर अब्दुल्ला नामी शख्स ने रास्ता बंद कर दिया, जो कि 60 साल पुराना रास्ता था। हमारे बच्चों के स्कूल जाने रास्ते और बुजुर्गों का मस्जिद जाने और पूरे मोहल्ले का रास्ता बंद कर दिया। अरसे दराज से म्यूनिसिपल कमेटी की मंजूर शुदा नाला और नालियां, गलियां और सिवल भी लगा हुआ है। आज से तकरीबन 11 साल पहले डॉक्टर अब्दुल्ला के भतीजे और किराए के गुंडों ने मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ इमरान खान पर फायरिंग की थी और जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर अब्दुल्ला पर FIR भी दर्ज हुई है। मोहल्ला अंतवाली में कोई भी डॉक्टर अब्दुल्ला के खिलाफ आवाज उठाता है, अगले दिन इसके घर पुलिस आ जाती है। लोगों का कहना है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कौन सी गलती की है। मोहल्ला की गलियां भी 1 फुट गंदा पानी जमा हुआ है। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद तारिक सदीक, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ नारोवाल। बेंचेस इख्तियारात केस पर तौहीन अदालत। बादिउल नजर में जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। जस्टिस मंसूर, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजिस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता? इस पर अदालती मुआवन वकील हामिद खान ने कहा कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमारे सामने केस जजिस कमेटी के वापस लेने से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजिस कमेटी का हिस्सा है। बादिउल नजर में 2 रुकनी जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। तोशाखाना 2 केस, इमरान खान, बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम मिनहास ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौका पर स्टे करने की कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। दूसरे फ्रीक को आ जाने दें, दोनों को सुनकर देख लेते हैं। हम आपकी दरखास्त पर नोटिस करके दूसरे फ्रीक को भी सुन लेते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हौसला देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस है कि तोहफा वसूल किया, तुखमीना के लिए दिया। जमानती 2 दरखास्तों के अहकामात भी लगे हुए हैं। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए।
सऊदी वली अहद और ट्रंप का राब्ता। सऊदीया अगले 4 सालों में अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और अमरीकी क़यादत और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, जबकि गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और सलामती से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में $600 अरब की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। 9 मई तोड़फोड़ केस, अदम पेशी पर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। ATC की जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की। केस के समाअत के दौरान अदालत के इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुकदमा में नामजद मुल्जिमान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर, सनम जावेद, आलिया हमजा, MNA बिलाल एजाज समेत दर्जनों कारकुन अदालत में पेश हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब आज भी अदालत पेश न हुए। उमर अयूब की वकला ने इनका मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया। उमर अयूब की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि उमर अयूब खान मुसलसल 3 पेशियों पर अदालत में नहीं आए। ओपोजिशन लीडर की अदम पेशी के बाइस दीगर मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।